नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात करने जा रहे हैं कि 2014 से पहले की मीडिया अगर होती तो क्या मोदी होते। 2014 से पहले की न्यायपालिका होती तो क्या मोदी के होते। बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 10-11 वर्षों से इस देश में जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई है और जिस तरीके से घटित हुई है, और उस दौरान मीडिया और न्यायपालिका की जो चुप्पी रही है, वह चुप्पी अपने आप में एक बड़ी लकीर खींच कर जा रही है, खींचती जा रही है। कहां जा रहा है देश, और जब ये सत्ता बदलेगी तो क्या होगा इस देश में। क्योंकि अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं ईरान के मुद्दे पर लेके, एप्स्टीन फाइल इंडिया चैप्टर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लग रहा है, और उन तमाम आरोपों के बावजूद भी जिस तरीके से मोदी अपने पद पर बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजह है। कभी आपने सोचा है क्या? पुलवामा की घटना हो, कौन था, किसने अंजाम दिया, आज तक सामने नहीं आया। वो जो डीएसपी पकड़ाया था हथियारों के जखीरा के साथ, क्या हुआ उस डीएसपी के साथ, किसी को पता नहीं है। पहलगाम की घटना को ही लीजिए, ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। इन तमाम घटनाओं को लीजिए, भारत पाकिस्तान युद्ध का ही मसला लीजिए। आज मोदी इसलिए है कि मीडिया पूरी तौर पर मोदी के कंट्रोल में है, और इसके लिए मोदी ने क्या किया, टीवी 18 ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप रिलायंस ने ले लिया, मतलब मुकेश अंबानी के कब्जे में है। एक दूसरा वॉइस प्रणव राय का, जो अक्सर मोदी को आईना दिखाता था, उसको अडानी ने ले लिया। और उसके बाद देश में बचे जितने भी मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस को पर इस तरीके से अंकुश लगा दिया, इस तरीके से दबिश बना दिया कि हर कोई रेंगने को तैयार है, सवाल करना तो दूर है। लेकिन जरा सोचिए, इन तमाम मुद्दों पर अगर मीडिया 2014 से पहले वाली मीडिया होती तो क्या होता। मोदी होते। ईरान को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, सदन में बयान दे रहे हैं, और जो स्थिति गुजरात में दिख रहा है, बाकी जगहों तो छोड़ दीजिए, गुजरातों से जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, खबर मीडिया ने ही चलाई है, कुछ मीडिया वर्ग ने चलाई कि कैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों से मीडिया ने खबर चलानी शुरू कर दी, तो फिर जैसी खबर चलनी शुरू हुई, एक से दूसरे दिन बाद खबर गोल, डब्बा गोल हो गया। आखिर कुछ तो बात है। इस क्राइसिस के दौरान जो कहने की कोशिश हो रही है कि कोरोना काल की तरह हमें अपने आप को मानसिक तौर से तैयार करना होगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कमी है या नहीं है वो दिख रहा है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ सामने है सब सब महसूस कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है। आज 12% अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, किसके लिए? जनता के लिए, तेल कंपनी के लिए। और तेल कंपनी किसकी है? ठीक है, उसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी, तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी लाभ किसको हो रहा है? इसलिए मीडिया ये सवाल नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया के सहारे ये उस दौर में मेन एक्सट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे उन्होंने जमकर अपने फील्डिंग किया, बैटिंग किया। उस दौर में रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे कुछ लोग थे जो वैचारिक तौर पर खबरों के सहारे मोदी की घेराबंदी करते थे। आज इसकी संख्या सैकड़ों में है, हजार हम नहीं कह सकते, सैकड़ों में है।
जो अब सवाल खड़े करने लगे हैं। अब मोदी असहज हो रहे हैं, वैचारिक रूप से भी और अन्य कंटेंट के साथ भी। वक्त लगा तो अब उस पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, उसकी घेराबंदी हो रही है। ये सारी चीजें इसलिए चल रही है कि मीडिया पर इनका कंट्रोल है और मीडिया के सहारे ये अपने तरीके से चीजों को चलाते हैं। जो महिलाओं को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी की जगह पर किसी और ने कोई इस तरीके की बात कही रहती तो बीजेपी चुप रहता क्या? मधु ने जो बात कही है, क्या बीजेपी चुप रहता क्या? पूरे देश में देश की महिलाएं या पुरुष जिस तरीके से ट्विटर पर इसको ट्रेंड कर रही है और बीजेपी चुप है, क्या ये बीजेपी चुप रहती क्या? और इतनी बड़ी खबर जो ट्रेंड कर रहा है, मेन स्ट्रीम में कहीं दिख रहा है क्या? मेन स्ट्रीम की किसी मीडिया ने इस खबर को तवज्जो दी है क्या? एक महिला, चर्चित महिला कह रही है, मैं 2014 के बाद मोदी से नहीं मिला, पहले गुजरात में अक्सर जाती थी मिलने के लिए, हमें सुरक्षित रहना था। कह रही है कि कई सांसद मंत्री आज इसलिए है कि वो मोदी के साथ रात बिताए। अब बताइए, उन महिला सांसदों को सामने तो आना चाहिए भाई, गंभीर आरोप, और इस तरीके का आरोप अगर लगे तब तो फिर बहुत मुश्किल है किसी भी महिला को राजनीति में आना। और इस तरीके का बयान आ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी, मधु, बहुत सारे लोगों का की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिनका परिवार और जिनके लोग मीडिया में हैं और या फिर राजनीति में हैं। मीडिया का भी स्थिति वही है, वो अपने परिवार के महिला सदस्यों के प्रति उनका क्या नजरिया होगा। वैसे को भी बाबा का वीडियो खूब वायरल है, मालूम है आपको, 1 लाख रुपए किलो मौत बेचता है, 50,000 किलो इमली का बीज बेचता है। अब क्या कीजिएगा, मोदी जी ठीक कहते थे कि मदारी का देश है, डमरू बजाओ खेला करो। ये जो मदारी के देश में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो क्या कीजिएगा, यहाँ सब वैसे ही लोग अरबपति खरबपति है, 1500 करोड़ का मालिक है ये, कितना कंट्री, 150 कंट्री का ही भ्रमण कर चुका है इसी तरीके से। अब बेशर्मी देखिए, ये इसी देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। इतना वीडियो वायरल है, सब कुछ खुली आंखों से दिख रहा है, और मोहतरमा आकर कहती है कि ये सब गलत है, एआई क्रिएट है। ऐसा भी होता है अमेरिका जैसे देश में जहां सब कुछ ओपन है, लेकिन लेवेंस्की से रिश्ते की बात सामने आई, विल हीटन को माफी मांगना पड़ा। एप्स्टीन मामले में बिल गेट्स का नाम आया, उनको माफी मांगनी पड़ी, वो सार्वजनिक जीवन से अपने आप को अलग करने पर मजबूर हुए। ये नैतिक बल है। ठीक है, हमारी कई महिलाओं से रिश्ता है शादी से पहले, लेकिन जैसे ही आपने शादी किया, बनता है ओपन, सारी चीजें हैं, तो फिर आपको कमिटमेंट दिखाना होगा। ऐसे भाई ब्रिटेन के चार्ल्स को देना पड़ा रिजाइन ना। तो ये भारत है, यहां नैतिकता की बात होती है, लेकिन नैतिकता का तकाजा और खड़े उतरने की बात बेईमानी है। चलिए, यही मैनेजमेंट है हमारे गुरु का, मीडिया मैनेजमेंट, जिसके सहारे जितना दिन तक खिंच जाए, लेकिन इतना तो तय है कि जिस दिन सत्ता से हटेंगे इस देश में एक बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो डेमोक्रेसी के उस ड्रॉबैक को समझते हुए जो इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, कि वो डेमोक्रेसी में आए उस नेता को, कि उस अधिनायकवाद को कंट्रोल करेगा, वो सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी है। जुडिशियरी ध्वस्त हो चुकी है, मीडिया ध्वस्त, ब्यूरोक्रेट्स ध्वस्त, वो सभी के सभी डेमोक्रेसी के तहत चुने गए नेताओं के पीछे
रेंगते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में जब कभी भी सत्ता का हस्तांतरण होगा तो बड़े बदलाव के साथ होगा, यह साफ दिख रहा है।